विजय 24/7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जनपद उन्नाव के ग्राम जंसार में आए हुए हैं, फिर एक सच्चाई से आपको मुखाबिर करने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें, कल एक जंसार में एक महिला की मृत्यु हुई थी हॉस्पिटल में। उसी की हकीकत, क्योंकि कुछ लोगों का कहना कुछ और है कि नहीं महिला को मारा गया है या कुछ ऐसे समय, वहीं पे उनके ससुराली जनों का कहना है कि महिला को मारा गया है, जिससे कि लड़के को कल आके लोगों ने मारपीट भी करना चाहा। उसी के लिए हम आए हुए हैं जंसार में लड़के से बातचीत करने के लिए। हम आपको लड़के से बातचीत कराते हैं। क्या नाम है आपका? सर देव कुमार। देव कुमार। पिता का नाम क्या है? प्यारे लाल। प्यारे लाल। देव कुमार, जैसे कि आपकी पत्नी कल देहांत हो गया है, देहांत होने के बाद ये पता चला कि आपके ससुराल जनों आए आपको मारपीट करने के लिए। जी सर। तो क्या है मामला ये सर जी, जैसे कि मेरी शादी हुई थी 2 तारीख को दिसंबर में, वहाँ से मैं सर अपनी बीवी को लेके आया। वो उनका साला ख़त्म हो गया दूसरे दिन। और सर उसके बाद वो लड़की के पिता बोलने लगे कि मैं लड़की को नहीं, चौथी लिवाने आए, वो लिवा के लेके चले गए। बोले कि मैं लड़की अब भेजूंगा नहीं उस घर में, कोई बात है उस घर में। तो इसके आपने सुना, इनका कहना है कि जब ये लड़की को लिवा के लाए महिला को, तो उसका कहना कि अगर उनका लड़का खत्म हो तो उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य है जिसकी वजह से लड़का खत्म हो, यानी कि दोषी इनको ठहरा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी पत्नी को वहाँ पे रोक लिया, फिर चौथी में भेजा नहीं। कहने का इनका तात्पर्य ये करना चाहते हैं? जी सर। फिर उसके बाद सर मेरी बीवी मेरे से बात करती थी। वो बोली कि मैं तेरे साथ ही आऊँगा, नहीं तो मैं जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा। वो मेरे को, मैं बोला कि जहर ना खा, मैं लेवा ला जाऊँगा तेरे को। वो आधे रास्ते में अजगैन आई। अच्छा, वो अपने आप आ गए? हाँ, अजगैन आई, मैं उसको लेवा के लाया, बोतल में पानी लाया, कुछ भी लाया, वो वहाँ से लेके आया, तो मैं उसको लेवा लाया। ठीक है। फिर सर उसके बाद उनका माँ बाप बोले कि वो लड़की मर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उस घर देखने नहीं जाऊंगा। ना तो वो 1 साल हो गया धीरे धीरे, ना आए वहाँ घर आए, ना कुछ देखने। मतलब वो अपने मायके नहीं गई? यहीं पे रहती थी। वो आपके साथ खुश थी पूरी तरह से? जी सर। उसके मौसी और मौसिया आते थे, वो करवा दिया था, सब पूंजा उंजा करवा पूंजा। और उसके बाद करवा पूंजने के बाद में सर इसको बीवी का पेट में थोड़ा दिक्कत, दर्द हुआ, उल्टा बच्चा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने सर दिखाने ले गया, ये कटरा जो है ना अपने दही चौकी के पास कटरा। जी जी सर, वहाँ पे दिखाने गया। श्रीवास्तव डॉक्टर था, उसके माइम जेंट्स और लेडीज दोनों था सर। तो जेंट्स ग्लूकोज चढ़ा रहे थे, तो उसमें सर पता नहीं कौन कौन सा इंजेक्शन डाला, वो कमर में 3 इंजेक्शन लगाया, 4-5 उसमें ग्लूकोज में डाला। तो उसमें पता नहीं सर क्या हुआ, मेरा पेशेंट एकदम नीक गया घर से। जैसा आपने सुना, देखा अभी कि इनका कहना है कि जब पेशेंट को, क्योंकि इनकी कहना है कि इनकी पत्नी के बच्चा उल्टा था, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की लापरवाही, यहाँ पे जो समझ में आ रहा है इनकी बातों से, कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, क्योंकि जब इन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, ग्लूकोज चढ़ाने में उसको ठंड वंड लगी, अभी उसी दरमियान पता नहीं किस तरह के या किस टाइप के इंजेक्शन भी लगाए। ये है झोला छाप डॉक्टरों की पहचान। हाँ जी सर। हाँ, फिर क्या? सर जी वो पता नहीं लैटरिंग हुआ उसको, आपकी पत्नी को? जी लैटरिंग हुआ, कपड़े में भी हो गया। एक बार ऐसे कराया, और उसके बाद उसको ठंड लगने लगी, वो इंजेक्शन कमर में लगाया। अच्छा। फिर उलझन होने लगी सर। उसके बाद वो बोली कि मेरे उलझन हो रही। वो डॉक्टर बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं, इसको रिलैक्स चाहिए था, यहीं पे रखो या घर पे ले जाओ, इसको यहीं पहुँचा के रखो। तो मैं कहा कि सर यहाँ पहुँचाए, मेरा पेशेंट बीमार है। कहा था कि वहाँ रखो या ले जाओ? दोनों बोला कि कहने लगे। हाँ, फिर बोलने लगे कि इसको कुछ कराया धराया है, लग रहा कि इसको छाया है, कोई लेके जाओ कहीं दिखा। डॉक्टर जो कि साइंस पे मानते, वो भी मानने लगे कुछ, मतलब प्रेत आत्मा का चक्कर है। कहने लगे लेके जाओ यहाँ से, तुरंत दिखाओ, इसको पानी वानी बनवा के पिलाओ। मैं सर कहा कि चल। क्या नाम था जो ये बात? श्रीवास्तव। आगे कुछ डॉक्टर का है? श्रीवास्तव। अच्छा, क्लिनिक का कोई नाम? क्लिनिक सर दवाई नहीं, जहाँ हॉस्पिटल का नाम या जो कटरा सर। नहीं, कटरा तो नाम का हो गया उनके, जैसे होता ना कि हॉस्पिटल का नाम कुछ वही सर, श्रीवास्तव डॉक्टर है। श्रीवास्तव डॉक्टर के नाम से कटरा मंदिर के पास। ठीक है, फिर क्या हुआ? सर जी उसको मैं पेशेंट को वहाँ से लेके अपना जैसे बना साधन किया, 3 पहिया ऑटो किया, लेके आया, घर आया। तो मेरा पेशेंट सर यहाँ पे थोड़ा सही था, उसके बाद उसके जलन हो रहा था, बस। अच्छा। जलन हो रहा था, वो सही था सर। रात में उसका बदन एकदम ठंडा होने लगा 11 बजे। तो मैं उसको 11 बजे से ठंड होने लगा, तो वो मेरे से बोले ठंडा मेरा शरीर हो रहा। तो मैं माँ को बुलाया, अपनी मम्मी को कहा कि इसका बदन ठंडा हो रहा है सर, इसको कहीं लेके जाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं मम्मी को बुलाया, मम्मी तुरंत आई। तो उसके बाद मैंने वही 1 बज गया था,
जैसे बना गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था किया सर, 1-2 घंटे लग गया। तो मेरे को फिर गाड़ी करके मैं जा रहा था श्री मूर्ति हॉस्पिटल, श्री राम मूर्ति, अच्छा SRMS में जी। फिर तो रास्ते में सर वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, श्वास चल रहा था, हल्का चल रहा था, ट्रीटमेंट किया वहाँ थोड़ा। अच्छा SRMS में ट्रीटमेंट हुआ? जी सर, थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद वहाँ बोले कि इसका धड़कन ही बंद है। अच्छा, वो ना पास कर दिया कि बच्चा वो ख़त्म हो गई। अच्छा, मतलब महिला भी ख़त्म हो गई? जी सर। फिर वहाँ से मैं उसको जैसे बना वैसे फिर एम्बुलेंस किया सर, लेके आया। फिर वो 750 रुपये लिया था सर। तो मैं 750 रुपये लिया, लेके आया घर। तो अब सर यहाँ बहुत रोवा पीटे चल रहा था हम लोग। अच्छा, मतलब आप यहाँ लाए उसका दाह संस्कार, तो आप कहना चाहते हैं कि उसके बाद आपके ससुराल जन आए और यहाँ पे मारपीट करने के लिए, तो क्या ये भी मामला था? जी सर, मेरा भी बाल पकड़ा था के साली इसकी। किसने पकड़ा? मेरी साली पकड़ा था कि मेरे को मारने के लिए। तो मेरी भाभी थी, तो उसको भाभी को भी पकड़ लिया मारने के लिए। जहाँ जो दिखा उसको मारने के लिए तैयार। मतलब कुल मिला के ये एक हादसा था, फिर भी आपके ससुराल वाले आप पर दोष दे रहे कि आपने मारा, ये कहना चाहते हैं? वो कहते कि फांसी लगा के मार दिया है। फांसी लगा के, जैसा आपने सुना है कि अब कानून ऐसा पारित है जिसमें नहीं कुछ पाया तो इनके ऊपर दोषारोपण दे दिया कि नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए कहाँ नहीं भटके, रात बिरात भटके, और उधर ससुराल जने इनके ऊपर आरोप, जिसकी वजह से ये भयभीत हैं कि वो दोषारोपण दे रहे हैं कि दहेज प्रथा और कई सारे केस लगाने की धमकी देते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। थोड़ा और सर जी, जैसे कि मैंने लड़की बोली मेरे को बात करा दो, कटरा में ही थी, उसका हिम्मत पता नहीं कुछ टूट रहा था, कहने लगी माँ बाप को एक बार दिखा दो। मैंने सर फ़ोन भी किया उनके पास, तो साली उठाया फ़ोन, बोली कि मेरा से कोई मतलब नहीं, मर जाए तो मर जाए। अच्छा, मतलब उनकी बहन ने बोला कि मर जाए कोई फ़र्क नहीं? हाँ, कहने लगी मैं नहीं आऊँ देखने वाले, वो बोलते कि मैं फ़ोन ही नहीं आया इधर से। आप सुन लीजिए, एक गरीब है। मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा इसके घर की तरफ भी दिखा दें किस तरह ये कितने गरीब है। घर की कंडीशन देख के लग जाएगा कि ये किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे और अपनी पत्नी के साथ ये खुश थे, मगर उन्हीं ससुराली जनों वजह से इतना ज़्यादा दुखी हैं कि लड़का डिस्टर्ब हो चुका है पूरी तरह से, न सही ढंग से बोल पा रहा है, न सही ढंग से खा पी आ रहा है, और वो परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि अभी उसकी होता ना कि अभी करवा चौथ ज़्यादा दिन नहीं हुए, पत्नी खत्म हुई, पत्नी का गम है, मगर परिवारजन ससुराली जनों ने अल्लाह के एक दबा बना। आइए हम उसकी माता जी से बात करें। लड़के की माता जी आप है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। राम देवी। राम देवी, आप क्या बताना चाहते हैं इस बारे में? हम बताना चाहते हैं कि हमारे लड़का को छुटकारा मिले। इस सब जनी हमारे पापा लोग को लगा रही, सारे जेवर जाटा हमारी हुए है, चढ़ाए के सारी सामान हमारी हुए है। माँ बहू कुर्ता सलवार से आई हमारे घर। अच्छा। बोतल लेके आई, टट्टी आई, कैसे आई, कपड़े। अच्छा, मतलब वो कहने के मतलब वो शौचालय के या मतलब उस तरह के बहाने से निकली अपने घर से कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, और उस तरह से यहाँ पर आपके यहाँ पर आ गई है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं लेके आई, उनके बाप माता जी काले आए रहे, तो बहने उनकी हमारे लड़का मारे, जवानी न मारे, सबका मारे, हमारे ऐसे ससुराल वाले सब जने मारे लागा। अब देख रहे हैं ये बूढ़ी माता जी हैं। बूढ़ी माता का कहना है कि वो आए और उन्होंने सबको मारा पीटा। क्या ये इस तरह का कानून है? चलिए देखते रहिए VJ 24/7 न्यूज़ चैनल पर।